आनी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उमदत जी है जो ग्रामीण है यहाँ के, वो सभी समस्याओं के बारे में बताएंगे। गांव में क्या क्या समस्या है। पहले तो मैं मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो हमारे गांव में आए और हमारे गांव की समस्याओं को, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो लोगों के लिए, भलाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गांव में सर जो स्टार्ट मैं करता हूं वो वहां से करता हूं कि हमारे यहाँ पे पंचायत का खुद का फंड है और जो कैंडिडेट्स हमारे अब चुनावों में आ रहे हैं वो स्पेशल उस फंड कुबेर के खजाने को हथियाने के लिए आ रहे हैं और जो चुनावी हथकंडे वो अपना रहे हैं वो युवाओं को शराब के नशे में ढकेलने के लिए, ऐसे युवाओं को भी नशे की लत में डाला जा रहा है जिनकी खुद की वोट भी नहीं है। और जो पिछले हमारे सरपंच रह चुके हैं, अभी जो तत्कालीन सरपंच हैं हमारे, उन्होंने किसी भी फील्ड में जो जन सुविधाएं देने के बारे में कहें या शिक्षा के बारे में कहें, कोई भी कैसा भी अच्छा कार्य नहीं किया है और करोड़ों रुपए पंचायती चुनावों में खर्च किए जा रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल गर्त में ढकेल रहे हैं। नशे में उनको ढकेला जा रहा है और लोगों को बिल्कुल ऐसे उनके अच्छे कामों के लिए बिल्कुल उनको नहीं किया जा रहा, परिचित नहीं किया जा रहा, ना ही कोई विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। पैसा इतना खर्च कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट हैं मास्टर जगराम जी, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके साथ जो टीम है वो सारी ही युवा टीम है, पढ़ी लिखी टीम है। और मास्टर जी से यही जो हमारा जो मसौदा तैयार हुआ है चुनाव के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, वो यही है कि गांव में शिक्षा का हम अलग जगाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करेंगे जो भी पैसा आता है हमारा, और लाइब्रेरी होगी बच्चों को पढ़ने के लिए, कोचिंग फ्री दी जाएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग हम बाहर जाते हैं बच्चे, वो हम गांव में ही प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए हम हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशल हम दूर जाते हैं, बल्लभगढ़ वगैरह जाते हैं, उसकी सुविधा होगी। हमारे यहाँ पशुओं का, हमारे गाँव पूरा गांव देहाती गांव है जहाँ पशु हमारे बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं गांव के लिए। पशुओं का अस्पताल हमारा 20 साल के करीब हो गए सर, अभी तक उसमें कोई डॉक्टर आज तक 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठा। इसमें हम पशुओं के अस्पताल में डॉक्टर्स बिठाएंगे ताकि स्टेडियम की बात करें तो सर स्टेडियम में करोड़ों रुपए हमने खर्च किया है। जो नीचे हमने पाइपलाइन डाली है ना, उसकी वाटर की पाइप्स डाले हैं, सरपंच साहब ने 30 लाख रुपए के डाले हैं। वो 30 लाख रुपए के डाले हैं, वो साहब हमारे 3 साल भी नहीं चले और उसमें हमने सरपंच साहब ने कल्टीवेटर से जुतवा के वो ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम लगवाया जी 36 लाख रुपए का सरपंच साहब ने, वो बिल्कुल नहीं चला है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं चला है। वो 36 लाख रुपए बिल्कुल खड्डे में डाल दिए उन्होंने। 70 लाख रुपए की हमारी गौशाला बनी है, गौशाला में प्रेजेंट टाइम पे एक भी गाय नहीं है। वो 70 लाख रुपए हमारा खुद के फंड से खर्च हुआ है। सारा काम कागजों पे हुआ है, जितने भी सारे काम कागजों पे हुआ है सर, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। सफाई की बात करें तो पूरी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पूरे गाँव में, कोई सफाई पे ध्यान नहीं गया है क्योंकि ये लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं देते तो वो सफाई क्यों करेंगे सर। और इसके अलावा सर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड्स आए हैं उनका तो सर कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल कोई हिसाब किताब ही नहीं है इनके पास। और हमारे फंड का इतना दुरुपयोग किया है और जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो कुबेर पे के खजाने पे बैठने के लिए कर रहे हैं। हमारा गाँव, दोनों गाँव छोटे से गाँव हैं 2, इनमें करीबन 1250 के समथिंग वोट हैं जी। और ये गांव में इतना पैसा खर्च हो रहा है, बेशुमार पैसा, की बड़ी बड़ी पंचायतों में जहां 10-10 हज़ार वोट्स हैं ना सर, वहां पे भी इतना फंड खर्च नहीं किया जा रहा है। तो इतना फंड खर्च करने का क्या इनका मकसद है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव के लोगों को गाइड करें और गांव के सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे काम करने वाले कैंडिडेट का साथ दें। जैसे कि मास्टर जी यहाँ से देख पा रहे हैं, इस बार नलके का चुनाव चिन्ह मिला है। भाई सुंदर सिंह जी भी हैं और मास्टर जगराम जी से बात करेंगे। क्या समस्या है गांव में, उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। मेरा नाम मास्टर जगराम है और गांव मोटुका का मैं स्थायी निवासी हूं। पहली बार चुनावी मैदान में मैं उतर रहा हूं इस उद्देश्य से क्योंकि हमारे गांव की जो पंचायत है वो बहुत ही बड़ी पंचायत है। फरीदाबाद ज़िले की
मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, और पिछली कई योजनाओं से 4-5 योजनाओं से ये जो पैसा है बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। कोई भी सरपंच गांव के विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पिछला जो सरपंच था उसने कम से कम 36 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं और गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। आप किसी भी शौचालय को देख लीजिए, सामूहिक बारात घर को देख लीजिए, या किसी भी गली को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, सारे के सारे काम अधूरे पड़े हैं। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो ज़मीनी हकीकत पर हैं ही नहीं। जैसे पोखर का काम उन्होंने बताया कि भाई पोखर खुदवाई है, जबकि यहाँ अगर मीडिया वाले यदि भाई मेरे देखें जाकर तो कोई पोखर खुदाई नहीं हुई है। बहुत सी नालियाँ ऐसी हैं जो पहली योजना में बनी पड़ी हैं, उनको नया करके बताया गया है। बहुत सारे बारात घर हैं, अभी आप यहाँ से 2 एकड़ दूर पे जाओगे, बारात घर 2 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 लाख रुपए लगे होंगे। जो सरिया हैं, जो लोहे का काम है, जो गाटर पत्थर है, वो सारे के सारे यूं ही कर रहे हैं और कोई काम कंप्लीट नहीं है। दूसरा जो प्रत्याशी है वो मोहन नंबरदार जी हैं, जो अब यहाँ से लड़ रहे हैं। उन्होंने कम से कम बहुत सारा पैसा 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। गांव को बिल्कुल जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह कर रहे हैं। नए बच्चों को शराब पिला रहे हैं, बियर बांट रहे हैं, मतलब उनको एक तरीके से खड्डे में डाला जा रहा है। अगर यही पैसा शिक्षा में काम आए, बेटियों के विवाह में काम आए और बहुत सारे ऐसे काम हों उनमें काम आए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मेरा उद्देश्य ये है, मेरे साथ जितनी भी जो टीम है वो पढ़ी लिखी टीम है और वो ये चाहती है कि गाँव का विकास हो, और इसी विकास को नज़र रखते हुए गाँव की जो बची हुई धरोहर है, जो बची हुई है, उसे बचाना चाहते हैं और अच्छे कार्यों में उसे लगाना चाहते हैं। मेरी मीडिया से भी ये अपील है वो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रचार करे, ताकि ये जो बचा हुआ पैसा है, जो गांव के लोगों का पैसा है, वो गांव के लोगों में काम आ सके। थैंक यू। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरीके से आपके गाँव में चल रहा है? स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे गाँव में बहुत पीछे है, क्योंकि जितने भी लोग पीछे पंचायत चुनाव में लड़े हैं उन्होंने कभी भी ना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। जी, जनता का भारी समर्थन है। स्वास्थ्य शिक्षा की क्या क्या समस्या है? स्वास्थ्य की समस्याएं तो ये हैं, यहाँ जितनी भी योजनाएं गई हैं पीछे, वहाँ अभी तक भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। पिछली कई योजनाओं में बहुत सारे जो काम हैं, जैसे मान लीजिए पशु चिकित्सालय बना, वृद्धाश्रम बना, ये सारे के सारे आज बिल्कुल खंडर पड़े हैं। इनमें कोई काम नहीं है, ज़मीनी हकीकत पर काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी सेवा हो सके स्वास्थ्य के ऊपर की जानी चाहिए। बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक रहे। बच्चे हमारे यहाँ बहुत लो कास्ट से संबंध रखते हैं जिनका प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, और मैं भी एक कुम्हार जाति से संबंध रखता हूँ। मेरा यही पर्पज है कि इन लोगों की जो आबादी है उस आबादी को अच्छे तरीके से विकसित तौर पर उन्हें उभारा जाए और लोगों को शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जाए। बहुत सारी बेटियां हैं यहाँ, हमारे गांव में एक स्कूल है जो 5वीं तक है केवल। बेटियां हमारी बाहर जा रही हैं, छाया से जाती हैं या किसी आसपास के गांव में जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि स्कूल को भी अपग्रेड किया जाए ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो यहाँ सुरक्षित रहें और यहाँ अपनी शिक्षा का विकास कर सकें। बहुत जगह देख रहा हूँ खंभों पे लाइटें नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं है, कूड़ा कचरा जगह जगह फैला रहता है। ये तो एक जो गांव का जो मुखिया होता है उसका मेन कर्तव्य होता है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने सफाई कर्मचारी जो पंचायत की तरफ से नियुक्त किए थे, उन पंचायत के कर्मचारियों को 6 महीने से ना तो कोई पंचायत की तरफ से कोई पेमेंट मिलती है उनको, इसीलिए उन्होंने भी हार कर यहाँ काम करना बंद कर दिया है। तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि सभी को सुचारू रूप से काम दिया जाए और पंचायत के काम को बढ़िया तरीके से निखारा जाए। युवा को देख रहे हो नशे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे खेल कूद के मैदान, जिम, ट्रैक की सुविधा और लाइब्रेरी की सुविधा है? यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पार्क बनाया गया था 2 साल पहले, जिसमें बहुत सारी कम से कम 30 लाख रुपए की पाइपलाइन बिछाई गई, और अब वो पाइपलाइन केवल 6 महीने के बाद ही बिल्कुल बेकार है। स्टेडियम को ट्रैक्टर से रोटावेटर से जोत दिया गया है। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी कोई खास सुविधाएं नहीं है। और दूसरी बात, ये जो लाइटें लगी हैं, आप कभी नाइट में विजिट करना, एक भी लाइट नहीं जलती है, जबकि हर 6 महीने में इन लाइटों का लाखों का खर्चा पंचायत की तरफ से दिखाया गया है। बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, लेकिन पंचायत किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं रही है। इनका जो मेन मोटो रहा है वो यही रहा है, केवल पंचायत को लूटा जाए, क्योंकि मोटी पंचायत है और मोटा पैसा ये लोग खर्च करते हैं। जो दूसरे हमारे जो कैंडिडेट है, जो वर्तमान में अब भी सरपंच हैं, वो अब भी बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और उनके खिलाफ
उनके सामने जो लड़ रहे हैं वो मोहन नंबरदार जी हैं। हम इन दोनों के बीच में बिल्कुल सीधे साधे और भोले भालेपन के तरीके से लड़ रहे हैं ताकि जनता हमसे जुड़ जाए और ये जो पैसा बचा हुआ है ये इन लोगों के कल्याण में काम आ सके। तो देख पा रहे हैं मास्टर जी का साफ साफ कहना है, जनता अगर मौका देती है और चुनती है इस बार सरपंची में तो पूरे गांव का चौमुखी विकास किया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।